भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। चार नहीं ममता गई, चार नहीं ममता गई, चार नहीं ममता गई, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, 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 अमित शाह जी जिंदाबाद, 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 नितिन नवीन जी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा जिंदाबाद, 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 भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को नमन करता हूं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी, उनके नेतृत्व में जिस तरह में देश भर में 5 राज्यों में चुनाव कर जो नतीजे आए हैं उसमें पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और असम में जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया, मोदी जी ने जो जिस तरह से कार्य करे हैं, जिस तरह से उनकी कार्य पद्धति है उसको अपनाते हुए पश्चिम बंगाल में जो लगातार ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति, अपीजमेंट की पॉलिसी और विशेषकर विशेष वर्ग को खुश करने की वहाँ पे जो राजनीति चल रही थी उसको लोगों ने एकजुट होकर दरकिनार किया। और सबसे बड़ी बात है, कुछ दिन पहले जो विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को गिराया उसका भी ये नतीजा है कि यदि हमारी माता बहनों को कोई सम्मान नहीं करेगा तो उसका यही नतीजा आएगा। इनको मिट्टी में जो मिलाने का काम है वो हमारी माता बहनों ने किया है। और मैं एक बार पुनः देखिए सब लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमेशा ही देश के प्रधानमंत्री जी पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर अपना विश्वास जताया है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम ये जो खुशी जाहिर कर रहे हैं ये स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक में खड़े होकर कर रहे हैं। और हमें याद है कि जम्मू कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को धारा 370 तोड़ने के लिए, परमट सिस्टम को खत्म करने के लिए पश्चिम बंगाल से चलकर वो जम्मू कश्मीर भी आए थे। और आज मैं कहता हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आत्मा को शांति मिली होगी कि उन्होंने जो दो कार्य देखे थे, बंगाल का बेटा उठकर जम्मू में आया और जम्मू में अपनी शहादत दी। आज उनका विचार है जिसको लेकर विचार को पार्टी आगे बढ़ रही है। एक बार मैं पुनः उन सब वीरों को, उन सब कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, विशेषकर हमारे पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो फूल है, कमल है, वो खुला है। बहुत खुशी की बात है आज की 4 मई 2026 को एक नया इतिहास बना है। पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी जो है बंगाल में राज कर रहे थे और वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे हर कार्यकर्ता बंगाल में जाके इतनी मेहनत की, हर कार्यकर्ता ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, योगी जी, जितने भी हमारे स्टार प्रचारक थे, और खास करके हम बंगाल के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया और वोट देने के बाद जो है आज भारतीय जनता पार्टी का पहली बार जो है बंगाल में परचम ले रहा है। एक बड़ी खुशी की बात है। हम जैसे कई कार्यकर्ता जो हैं बंगाल में इन्होंने मार दिए ये, और उन्हीं कार्यकर्ताओं की जो हत्या जो है वो ममता बनर्जी को लगी थी, क्योंकि ममता बनर्जी कौन से ऐसे हिंदू हैं मगर उन्होंने जो काम किया है वो अलग तरीके से किया है। आज हिंदू जो है वो पूरी तरह जा चुका है बंगाल में, सरकार हमारी आ गई है। जैसे 5 राज्यों की इलेक्शन हुए थे जिसमें से बंगाल, असम, पौंडीचेरी, 3 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार आ गई है। हमें बड़ी खुशी है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में हमारे जो मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला जी, इन्होंने एक ट्वीट किया था कि गो टू हेल, तो उस ट्वीट का हम लोग जवाब देते हैं कि आने वाला समय जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। 1.5 साल हो गया इनकी सरकार बने हुए। अगली सरकार जो है, अगला परचम जो है वो हम जम्मू कश्मीर में लहराएंगे। आपको पता कि हमारे जो देश में जो इलेक्शन हो रहे थे वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत हुई है और सब स्टेटों में जीत हुई है। और खासकर जो हमारा वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल में जैसे एक नारा था हमारा 4 मई ममता गई, तो एक जो बहुत बड़ा एक तुष्टीकरणी राजनीति करते थे उसका अंत हुआ है। और मैं उसके लिए एक सबसे पहले मैं एक बात जयकारा लगाऊंगा कि
यकारा कलकत्ते वाली महाकाली दा बोल सच्चे दरबार की जाए कि आज कलकत्ते वाली महाकाली ने उस तुष्टि करने वाली राजनीति करने वालों को आज ये और प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना था देश को सुशासन देना, उसकी जीत हुई है, धर्म की जीत हुई है, राम राज्य के साथ हम उस ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई देशवासियों को, सब भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को। ये बिल्कुल ही हमारे जो प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी और प्रोग्राम्स है उसकी जीत है और हमारे वर्कर्स की जो मेहनत है उसकी जीत है। हम देख रहे पिछले काफ़ी देर से वेस्ट बंगाल में सिक्योरिटी सिनेरियो कैसा था और लोगों में एक आंतरिक का माहौल था, डर का माहौल था और लोगों ने आज भारतीयता को चुना है, राष्ट्रवाद को चुना है और डेवलपमेंट को चुना है। और लोगों ने जो सिक्योरिटी को सिनेरियो को देखते हुए जो सारा जो हमारा संगठन है सभी उनकी जीत है। आज पे इस मौके पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देता हूँ और सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उन सभी का सपना था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो भूमि है वहाँ भी एक परचम हमारा लहराए। आज वो लहराया है, उसी की सभी को खुशी है।